जब आप जैसे पढ़ रहे हो तो आप जो भी आपके वॉलेटाइल क्वेश्चंस हैं, वॉलेटाइल चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं याद रहती हैं, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ना आप क्या करो, उन्हें एक अलग पेपर पे कलर्ड पेन से लिख लो, ठीक है। एंड ये सारे पेपर्स आप इकट्ठे करते जाओ, अपनी एक फाइल बना लो। और ये पेपर्स नॉट जस्ट इन द फाइल, आप क्या कर सकते हो, आपका जो रूम है, स्टडी रूम है, आपकी जो टेबल है, आपके सामने का जो पूरा एरिया है, यू कैन स्टिक दीज पेपर्स देयर। सो क्या होगा, जैसे यू आर टायर्ड, यू हैव जस्ट टेकन योर लंच, या यू हैव जस्ट स्लेप्ट एंड नाउ गॉटन अप, सो आप देखते देखते में यू विल जस्ट सी दैट एंड यू विल रिवाइज इट देन एंड देयर। दूसरा देखा, रिवाइज किया, तीसरा देखा, रिवाइज किया। तो इससे क्या होगा, एवरीथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रिटेन, जिसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, जो वॉलेटाइल पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज हो, चाहे वो वन लाइनर्स हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे फॉर्मूला हो, उसको आप लिख के रखोगे ना सामने, आंखों के सामने, तो आप फट से उसे रिवाइज कर सकते हो एंड फट से वो चीज बार बार आपके दिमाग में आती जाएगी एंड सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन हो जाएगी। जैसे कई बार होता है रात में, अब आपको नींद आ रही है, अब आपको बैठ के पढ़ने की इच्छा नहीं है, सो यू आर प्लानिंग टू गो टू स्लीप, तो उठे अपना एक बार को सारे पॉइंट्स ऐसे चल के देख लिए और फिर सो गए। तो दिस इज वन श्योर शॉर्ट मेथड ऑफ रिवाइजिंग दोज पॉइंट्स कंटिन्यूसली विच आर डिफिकल्ट टू रिटेन इन योर मेमोरी। एंड ये वो पॉइंट्स लिखो जो कि ज़्यादा क्वेश्चंस में आते हैं। ऐसे नहीं ऐसी चीज़ लिख ली जिसका कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादा, उन चीज़ों को ही अपन को ध्यान देना है। जो चीज़ें, जिन पॉइंट्स पे, जिन टॉपिक्स पे, जिन सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। और जिन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चंस आते कैसे पता चलेगा, PYQs हैं आपके पास BTR भी है जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देन आपके पास MCQ की बुक्स हैं। तो इन चीज़ों से, इनसे आपको पता चलेगा व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जो आपको याद नहीं रहता है, जो डिफ़िकल्ट होता है पढ़ने में, जो रिटेन नहीं होता है, तो उसको आप इस तरीके से छोटे छोटे नोट्स बना के अपने स्टडी टेबल पे, अपने रूम में दीवार पे चिपका लीजिए। जब एग्ज़ाम होगा तब निकाल लेंगे उसे, दीवार को वापस पेंट कर लेंगे। मम्मी पापा को बोल दो कि इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट राइट नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी that they should be in front of my eyes and that I should revise them every day. So follow this and I'm sure you will get, आपकी रैंक आराम से बहुत ऊपर जंप मारेगी।